अरे राम राम। एक बार जोर से बोलो राम राम। एक बार और जोर से बोलो राम राम। आवाज नहीं आती? खाना वाना खा के नहीं आते क्या तुम लोग? कितना अत्याचार होता है छोटे छोटे बच्चों पर ना, खाना ही नहीं देते ना। तुम सब हॉस्टल से आते हो ना? हॉस्टल है ना। अब जो रूम लेके रहते हैं वो तो खुद खाना बना लेते हैं। हॉस्टल में तो बनाए तब वो। और हॉस्टल वाले तो आपको पता है जल्दी बनाते नहीं है। बहुत अत्याचार हो रहा है तुम्हारे ऊपर है ना। कोई बात नहीं है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब तुम सोच लो, टाइम पे खाना भी नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम पढ़ने आ रहे हो। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन फिर ये तो होना ही चाहिए कि यार देखो, ना टाइम पे खाना खाया ना टाइम पे उठे, पैदल कोचिंग जाते थे, भूखे रहते थे, जल्दी उठते थे लेट सोते थे, फिर भी नंबर नहीं आया, तो गलत बात हो जाएगी ना। इसलिए पढ़ना है। आगे बात समझ में। और केवल एक ही ऑप्शन लेके चलना है। कभी भी सेकंड ऑप्शन हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर किसी के माइंड में ऐसा आ जाए ना कि अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, तो फिर वो नहीं होगा। समझ गए ना? आप जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर एक एडजस्टमेंट समायोजन नाम आएगा। समायोजन में क्या होता है कि हर किसी चीज के साथ आप एडजस्ट होते हो। फिलहाल आपको अपनी बीएसटीसी और पीटीटी के साथ एडजस्ट होना ही है, समायोजन करना ही है। ए प्लान बेस्ट होना चाहिए, बी प्लान होना ही नहीं चाहिए। समझ गए ना? आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना? नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट था एक शिवाजी थे। शिवाजी नाम तो सुना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल शिवाजी पे देता हूँ। शिवाजी जब भी किसी युद्ध को लड़ने जाते थे ना, तो समुद्र पार करके जाते थे, क्योंकि इधर तो पूरा उन्हीं का था अधिकार। बाहर से अगर कोई युद्ध लड़ना है तो समुद्र पार करके जाते थे, और जिस नाव से जाते थे उस नाव को वहां पहुंचते ही बम से उड़वा देते थे। जैसे मान लो समुद्र पार करके उधर गए, अब उस नाव को उड़ा दिया। अब जो सैनिक वहां गए हैं उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। या तो मरना होगा या जीतना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो हर युद्ध जीतते जाते थे, क्योंकि वहां जो लड़ रहा है ना उसको पता है कि अगर मैं भागूंगा तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। अगर उसको ये लग गया ना कि 99%, उसको लग गया कि 99% है कि हम हारेंगे, तो उनको ये भी पता है कि 99% है कि हम लोग मरेंगे। अब वो जीवित रहने के लिए 1% के लिए कोशिश करते थे, इसको 100% बना देते थे, और इसी वजह से वो कभी हारे नहीं। क्योंकि उनके बी प्लान तो कभी होता ही नहीं था। वो कभी बी प्लान का सोचते ही नहीं थे, हमेशा ओनली ए प्लान। सक्सेस होगा तो यही होगा, वरना बहुत बुरी तरह फेल हो जाएंगे। तुम्हें भी यही सोचना है। तुमने अगर टीचर बनने का सोचा है ना, तो दूसरा माइंड में सोचना ही नहीं है। जो कुछ है इसी में लगे रहो। जैसे ही तुम्हारी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाए, अब देखो एक चीज मैं और बता दूं। जिस दिन तुम्हारी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें क्या करना है? पहली चीज तो यह है कि अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पढ़ाई को बहुत अच्छा करो। अगर पढ़ाई को बहुत अच्छा करोगे तो जो तुम्हारी मर्जी वहां कॉलेज मिलेगा। जो मर्जी वहां कॉलेज मिलेगा। तुम ये बोलोगे ना मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है वो चाहिए, तो मिलेगी मिलेगी। उसके लिए पढ़ाई अच्छी करनी। जिस दिन आपको कॉलेज मिल गया ना, उस दिन से बीएसटीसी होती रहेगी। 2 साल का टाइम लगेगा। ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर है कि तुम 2 साल को खराब करो कि सही करो, कि वो बात की बातें हैं। बीएसटीसी 2 साल पहले नहीं होगी मतलब नहीं होगी। इन 2 साल को तुम और यूज कर सकते हो। अगर कोई बीएसटीसी में 99% ले आया और कोई बीएसटीसी में 52% ले आया, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। 99% लाने वाला भी वही है और 52% लाना वाला भी वही है। मैं बीएसटीसी डिग्री की बात कर रहा हूं। जैसे ही तुम्हारी डिग्री खत्म हो गई,
उसके बाद में तुम तैयारी करने लगोगे रीट पात्रता परीक्षा की, और उसके बाद में तैयारी करोगी थर्ड ग्रेड की। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अभी अपने जो रीट पात्रता के बैच चल रहे हैं ना, कम से कम 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पिछली बार यहां बीएसटीसी की तैयारी करने आते थे और आज वो रीट की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि हम अगर 2 साल तक कॉलेज जाएंगे तो हमें यहां से एक डिग्री मिलेगी। उस डिग्री में ये परसेंट आए या ये परसेंट आए कोई मायने नहीं रखता, पर उन 2 साल को हम इनमें देंगे। उससे क्या होगा कि पहली बार में वो एग्जाम निकाल लेंगे। अब बात यह कि तुम 2 साल से बैठे रहो, कॉलेज मत ही जाओ या दिल्ली जाओ, नौकरी जो मिलेगी ना वो इससे मिलेगी। इसलिए वो 2 साल इनके ऊपर काम करने, समझ गए? ये अपना प्लान होना चाहिए। अगर कोई कॉलेज इस चीज को अलाउ नहीं करती है कि आपको डेली आना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। आप फोकस करेंगे विषय गणित पर, आप फोकस करेंगे विषय जीके पर, आप फोकस करेंगे विषय साइकोलॉजी पर, आप फोकस करेंगे विषय हिंदी पर, आप फोकस करेंगे विषय टीचिंग मेथड पर। बीएड चलती रहेगी, ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखो। ये मैं मानता हूं ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन की बराबरी नहीं कर सकती, पर अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम 2 साल तक ये पढ़ते रहो। अगर 2 साल में तुमने 50% ही कवर किया तो आने के बाद 50% और बचेगा। जब बीएड कंप्लीट होने के बाद तुम तैयारी करोगे ना, बीएसटीसी पूरी होने के बाद, तो 50% ही करना है। मतलब शुरुआत हमें जीरो से नहीं करनी पड़ेगी उस टाइम, ये ध्यान रखना ही है। और अपना एक सिस्टम और होता है, जिसके 12th क्लास में, जिसके 12th क्लास में 90% से ज्यादा आता है, 12th में 90% से ज्यादा आता है, उस बैच के स्टूडेंट्स को हम लोग आरएस 3 साल तक बिल्कुल फ्री करवाते हैं। आरएस की तैयारी 3 साल तक बिल्कुल फ्री। अगर उसके 12th क्लास में कितने परसेंट आते हैं? 90% आते हैं। अब ये नहीं है कि मेरे पिछली बार 90 आए थे या उससे पिछली बार आए थे, वो नहीं। जिसके पिछली बार 90% आए थे ना, वो अभी बैच में बैठे हैं आरएस वाले में। उस बैच में अगर कोई जाके पूछे ना कि इस क्लास में सबसे कमजोर कौन है, तो 90% वाला सबसे कमजोर है और 98% वाला सबसे होशियार है। सोच लो, इतने इतने होशियार है। एक अपन थे। आपके बेटा 12वीं में कितने परसेंट आए? 80 आपके, 82 आपके, 72 आपके। हे प्रभु, हाँ, 60, 71, 75। वाह, नाइस। 70, 60, 76। इस क्लास में सबसे कमजोर कौन है? हमारा छोटिया। छोटे बेटा कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 52। ठीक है, नाम क्या है? तुलसीराम। देखो, तुलसीराम, इस भाई के परसेंट आए हैं 52। आप लोग का ही नाम है महक, महक के परसेंट आए हैं 92। ये केवल स्कूल तक की बातें हैं, इसका अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 100 होते तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और आपके 36 होते तो भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये कंपटीशन एग्जाम वाले पेपर में कितने करके आते हैं उससे फर्क पड़ेगा। समझ गए? अब एक चीज और मैंने जो अभी तक के एक्सपीरियंस से सीखा है, आप इन्हें कमजोर मानेंगे कि होशियार हैं? कमजोर मानेंगे कि होशियार पढ़ाई में? मैं इसको मानूंगा होशियार, और इसको भी मानूंगा होशियार। जितने भी बड़े अधिकारी बने हैं, बड़े लोग बने, जिनको लोग जानते हैं,
ये नहीं बने, ये बने। ये वास्तविक चीज है, रियलिटी यही है। अगर लाइफ में सच में बहुत अच्छा बनना है, उसके लिए पहली सीढ़ी है कि तुम्हें एक बार फेल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कंपटीशन में नहीं, स्कूल में। सबसे पहले तुम्हें स्कूल में फेल होना पड़ेगा, उसके बाद में कम नंबर से पास होना पड़ेगा। अगर कोई ये स्टेप फॉलो करके यहां तक पहुंचा है, अब यहां तक 50% लोग अलग होंगे, 50% लोग अलग होंगे। ये 50% लोग पढ़ाई को छोड़ करके बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे या फिर मजदूरी की तरफ ध्यान देंगे। और ये 50% लोग अगर गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़े पद पर जाएंगे। ये वास्तविक चीज है, ये रियलिटी है। आज मैं बताता हूं, राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी संख्या लगभग 30 लाख है। कितनी है? अलग अलग कंपटीशन में लगभग 30 लाख है। और मुझे ये पता है कि लगभग 20 लाख स्टूडेंट मुझे जानते हैं। कितने जानते हैं? 20 लाख मुझे जानते हैं। और टोटल कितने? 30 लाख। आज अगर कोई एक कलेक्टर बना हुआ है ना, उसको उसके परिवार, उसके गांव के लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। आज उदयपुर में जो कलेक्टर लगा हुआ बैठा है ना, ये अगर किसी गांव में चला जाए ना बाइक लेके, तो कोई नहीं जानता। समझ गए ना? लेकिन एजुकेशन, टीचर, जो तुम टीचर बन रहे हो, तुम अगर कहीं भी जाओगे ना तो तुम्हें लोग जानेंगे। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, पुलिस वाले से लोग डरते होंगे लेकिन इज्जत कोई नहीं करता है। मास्टर से लोग डरते नहीं है, मेरे से तो तुम ही नहीं डरते, है ना? लेकिन उसकी इज्जत बहुत होती है। आए ना बात समझ में? और ये लोग बड़े पद पर जाते हैं। जो भी बड़े लोग हैं उनसे पूछना, सच में उन्होंने संघर्ष बहुत किया है। जो होशियार हैं वो पहली दूसरी एग्जाम में निकल जाते हैं, उनको बस ये हो जाता है कि ठीक है यार ये बहुत है। मैं खुद बताता हूं, मैं मेरा बता दूं। मैंने 2012 में 12वीं पढ़ी और 2013 में भी 12वीं पढ़ी। इस टाइम में 12वीं में फेल हो गया था, इस टाइम में पास हो गया था। मेरे मैथ्स में यहाँ 36 नंबर बने थे 100 में से, और यहाँ मेरे 150 में से 35 नंबर बने थे। 30 में से 30 नंबर भेज दिए थे और 120 में से 5 नंबर मैं ले आया इधर। और इधर है ना 80 में से, सॉरी हाँ, इधर 20 में से 20 भेज दिए, 80 में से 16 में ले आया। यहाँ 50 लाने थे, अगर 50 होते तो मैं पास हो जाता। ये मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ। और ये जो 5 नंबर आए थे ना, ये 2% थे, 1 और 2 ऐसे समझो। इसमें 1 नंबर आया, इसमें 4 नंबर आए। अगर इसको कोई ढंग से चेक करता ना तो कुछ नहीं था इसमें, इसलिए मैंने रीचेक नहीं करवाया, वरना वो भी जाते। मतलब ईमानदारी वाला नंबर कितना था? 1। कितने में से? 120 में से। ये तो फीस का कमाल है, फीस पूरी भर दी, पूरे में से पूरे भेज दी। ये तो स्कूल के हाथ में होता है। अब जब मैं फेल हुआ था ना, तो सब लोगों ने कहा पढ़ाई छोड़ दो। मैंने कहा ना, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ाई में ही अपना नाम कमाएंगे। और सच में मैंने पढ़ाने के अलावा दूसरा काम किया ही नहीं। मैं सही बता रहा हूं, सुनो। 2015 में मेरी जॉब लगी थी बीएसएनएल में, गवर्नमेंट। ये मैंने 2015 से 2017 तक किया। 2017 में मेरी जॉब लगी बैंक में, पीएनबी। ये मैंने 2021 तक किया। पर ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैंने पढ़ाया नहीं। ये काम होते रहेंगे और पढ़ाता गया। 2021 में मुझे आज भी याद है, 25 सितंबर को 25 सितंबर को शनिवार था और हमारे बैंक में नया मैनेजर आया था। नया मैनेजर 25 सितंबर को आया था।
और सबसे जब इंट्रोड्यूस कर ही रहे थे तो मुझे भी बोला गया कि आप कौन सा काम देखते हो। मैंने कहा सर मैं तो रिव्यू का काम देखता हूँ। जैसे कोई केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं, फिर वो पेमेंट जमा नहीं करवा पाते हैं, तो मैं उनके घर पे विजिट करता हूँ, पता करता हूँ कि क्यों नहीं जमा हो रहा, क्या कारण है, कब तक हो जाएगा। तो ये रिव्यू का काम होता है मेरा, तो फील्ड का काम होता है पूरा। बोले जी ठीक है। फिर मैंने उसको केबिन में जाके समझाया कि देख मेरी बात सुन, 30 दिन होते हैं, मैं बैंक में आता हूँ 1 दिन। पुराने वाला मैनेजर अच्छा आदमी था, जो मेरा पेमेंट आता 50% उसका होता, 50% मेरा होगा। तो बोले आप क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कहाँ पढ़ाते हो? मैंने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को पता लगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो मतलब आप दूसरा काम भी करते हो, तो डिपार्टमेंट आपको निकाल देगा, उससे क्या कहना आपका? मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला तुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे को फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब आपका सीनियर मैं हूँ। मैंने कहा सर वो आप अपना आप देखो, मुझे कोई पता नहीं। कि अब आपको नहीं चलेगा, अब डेली एक, अब महीने में 1 दिन नहीं, आपको महीने में 25 वर्किंग डे होते हैं, आपको 25 वर्किंग डे में आना पड़ेगा। मैंने कहा सर नहीं आऊँगा। बोले फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ले लो। मैंने हाथों हाथ रिजाइन कर दिया। 1 मिनट तक नहीं सोचा कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, 1 सेकंड नहीं सोचा। मैं ठीक है डन सर। वो बोला सोच ले। मेरे को डन। मैंने कहा मेरा पहला काम, प्राथमिकता मेरी पढ़ाना है, नौकरी करना नहीं है। नौकरी करना मेरा सेकंड काम है, प्राइमरी मेरा पढ़ाना ही है, और हमेशा पढ़ाना ही रहेगा, किसी भी परिस्थिति में वो पढ़ाना ही रहेगा। मेरा प्राइमरी काम बैंक वाला नहीं है। तुरंत छोड़ दिया। अभी भी मैनेजर के कई बार फोन आते हैं ऐसे मजाक में, पुराने वाले के, कि देख मैं था तब तेरे कितने मजे थे, आधी तनख्वाह तेरी आधी तनख्वाह मेरी, दूसरा आते। मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरा काम पहले भी पढ़ाना था और आज भी पढ़ाना है। आगे मैं किसी भी जॉब पे चला जाऊँ, मुझे पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे पास बी प्लान है ही नहीं। मेरे पिताजी खेती करते हैं और मुझे खुद को पता है कि जब मैं बीएसएनएल में लगा था ना, तब मैं मेरे घर पे पहली बाइक लेके आया था मेरे पैसों से। उससे पहले हमारे घर पे कोई व्हीकल नहीं था, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाता था, पेमेंट बहुत कम मिलता था। पढ़ाना मैंने 2012 में चालू किया था, 2012 से 2015, 3 साल में कोई खास इनकम मेरे पास इकट्ठी हुई नहीं, क्योंकि पिताजी खेती करते हैं तो पैसा तो लगता ही है। जब मैं इसमें बीएसएनएल में लगा था तो मैं पहली बाइक लेके आया था 2015 में, समझ गए? उसके बाद में जो कुछ है वो इस एजुकेशन के पीछे ही है, समझ गए ना? तो जो चीज, जो इज्जत, जो सम्मान, जो पैसा तुम्हें जो एजुकेशन दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। ये वास्तविक चीज है, ठीक है ना? नंबर कम आए, नंबर ज्यादा आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम कर क्या रहे हो। अब जैसे इसके 92% आ गए, अभी ये पढ़ रही है, मान लो अगर ये पढ़ाई छोड़ दे तो इसका 92% जीरो के बराबर है। उसके 52 आए, अगर ये पढ़ाई छोड़ दे तो वो भी जीरो के बराबर है। हो सकता है कि दोनों लोग सेम कंपटीशन में बैठे हैं, और हो सकता है दोनों के नंबर कंपटीशन में बराबर भी आ जाएं, क्योंकि ये डिपेंड उस पेपर पे करता है जिस पेपर की तुम लोग तैयारी कर रहे हो, समझ गए ना? तो ये चीजें हैं, इसलिए ये माइंड में सोचना ही नहीं है कि कम आए कि ज्यादा आए। अपना पहला और अंतिम टारगेट टीचर, इसके अलावा अपना कोई टारगेट नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनो, तो एक चीज तो आप लोग माइंड से ये निकाल ही देना कि परसेंटेज कितने बने, क्या बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल का लास्ट क्वेश्चन कौन सा था वो मुझे बता दो। टाइप नंबर 3 है ना, लिखो, पर्सन लिखो। टाइप नंबर 3 लिखो। लिखो, ए किसी पंक्ति में, ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। एप्पल वाला ए, एप्पल वाला ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है, तथा तथा बी, बी उसी पंक्ति में राइट साइड से 18वें स्थान पर है, तथा बी उसी पंक्ति में राइट साइड से 18वें स्थान पर है। ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है, तथा बी उसी पंक्ति में राइट साइड से 18वें स्थान पर है, राइट साइड से 18वें स्थान पर है। जब
जब दोनों विद्यार्थी आपस में जब दोनों विद्यार्थी आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब दोनों विद्यार्थी आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब दोनों विद्यार्थी आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो ए लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पर आ जाता है। तो ए लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पर आ जाता है। ए लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पर आ जाता है। तो बताइए, तो बताइए, अब सुनो, तो बताइए में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखो, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दूसरा लिखो, दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं? पहला है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, दूसरा है दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तीसरा है बी का नया स्थान कौन सा है? बी का नया स्थान कौन सा है? ये लो, 3 प्रश्न हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे, बिना सोचे समझे। देखो कैसे कैसे करना है वो पूरा ध्यान देना। कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं, बोल रहे क्या? आवाज नीचे। अरे सुनो, देखो ये हो गया। अब बोर्ड पे ध्यान दो, नोटबुक बंद कर दो। आप लोगों का बर्थडे नहीं आता क्या किसी का? छोटू बर्थडे कब आता है? 30 आने वाला है ना, या गया? गया। आपका कब? 28 दिसंबर। आपका 5 फरवरी, 9 मार्च, 2, 9 या 2, ठीक है हाँ, 7 मार्च, 2 मार्च, 15 जुलाई। वाह नाइस। मेरा 3 अगस्त है। हाँ, 11 फरवरी, 28 अप्रैल, 18 अगस्त है। वाह नाइस। अपने मार्ट साहब आनंद सर, उनका भी 18 अगस्त को ही। मतलब अभी नवंबर में नहीं है क्या किसी का? किसी को कोई एनिवर्सरी आ रही हो? तुम सब लोग ही सिंगल हो? कोई एनिवर्सरी आ रही है? कोई मान लो कि शादी की एनिवर्सरी हो, किसी की एंगेजमेंट की एनिवर्सरी हो। हाँ, क्यों नहीं आ रहा? शादी हो गई ना, कब की हुई थी? तारीख बोल रहा हूँ, तारीख। हाँ, 3 मई। ये भी मामला नहीं बैठेगा मतलब। और तो क्या पूछें आपसे, किसी का कोई ब्रेकअप डे आता हो? किसी का नहीं आता क्या? ठीक है, फिर तो क्या ही करें। चलो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये शादी के बाद पढ़ने का सोचा, ये तूने खुद ने सोचा है कि जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं घर वाले? तो ऐसे बोला हो कि या तो नौकरी लग जाओ ना शादी करा देंगे, तो नौकरी लगी नहीं, ये तेरे जबरदस्ती शादी करा दी। अच्छा, आपके वो क्या करते हैं?
बीएड कर रहे हैं, मतलब बीएड होते ही बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाएंगे। हे प्रभु। हाँ तो बीएड करते ही आ जाएंगे बेरोजगारों की श्रेणी में, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। तुम जिस दिन बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी ना, तुम बेरोजगार हो जाओगे। क्यों? घर वाले कहेंगे नारियल पानी ले, केले ले, आम ले, हैं क्या बोल रहे भाई? हाँ तो सुनो, कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मतलब आपकी भी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। इतने उदास मत हुआ करो, है ना। हाँ देखो, पहले पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग बैठेंगे, बहुत आराम से समझना है, अपने कोई जल्दीबाजी नहीं है पढ़ने की। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कुल लोगों की संख्या निकालने का मैंने एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू क्या होता है? टोटल। टी नहीं, टोटल हो गया टी, ये होगा। ऊपर बताओ मुझे लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है? लेफ्ट साइड से 10वां भी है और लेफ्ट साइड से 16वां भी है। राइट का तो कन्फर्म है, राइट से तो कौन सा है? 18। तो राइट से 18 माइनस 1 बराबर टोटल। अब बात यह है कि लेफ्ट का लेना है, लेफ्ट का कौन सा लेना है? तो मुझे एक बात बताओ भाई, आप लोग जिसके दो हों उसमें इंपॉर्टेंट पहला कि दूसरा? अरे जिसके डबल हो उनका इंपॉर्टेंट पहला कि दूसरा? कंफ्यूज सब। अरे बोलो ना बेटा, मैं पूछ क्या रहा हूं, जिसके डबल है उसका इंपॉर्टेंट पहला कि दूसरा? हाँ तुक्का मार दे। दूसरा। अरे जिसके दो हों उसकी पहली इंपॉर्टेंट है, दूसरी। दोनों इंपॉर्टेंट है बावड़ा, दोनों इंपॉर्टेंट कभी नहीं हो सकती। अब देख, मैं पूछूंगा, तुम लोग पढ़ते हो ना फिर भी तुम्हें नहीं पता, मैं कंप्यूटर वाले भैया से पूछूंगा। ए भाई, जिसके दो हो, जब आपके तीन तो तीन में से इंपॉर्टेंट कौन सी? चौथी। तुम बताओ, दो हो उसमें इंपॉर्टेंट पहली है कि दूसरी है? पहली की दूसरी? दूसरी है। अगर पहली इंपॉर्टेंट होती तो दूसरी की जरूरत थोड़ी पड़ती। समझ रही हो बात को? तुम चाहे दो मोबाइल ले आओ, जब दो मोबाइल लाओगे तो नया वाला मोबाइल इंपॉर्टेंट होगा, पुराने वाला नहीं होगा। दो कार ले आओ तो नई वाली इंपॉर्टेंट होगी। यहां तुम देखो, लेफ्ट साइड से डबल है या नहीं है? तो नया कौन सा है? कम ज्यादा नहीं, आपने ज्यादा वाला बोला वो नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं। नया कौन सा है? अपडेट वर्जन किसमें है? तो ये तो पुराना है और ये नया है, हमें नया वाला चाहिए। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल होता है। अगर किसी में लेफ्ट में डबल मिल जाए या फिर राइट में डबल मिल जाए, या तो लेफ्ट में डबल मिले या राइट में डबल मिले, कहीं पर भी डबल मिले, उनमें हमेशा नया वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है? बोलो, नया वाला 16 है कि 10 है? ये लो। कोई दिक्कत? 16 प्लस 18 कितने होते हैं? 34। 34 में से एक गया तो 33। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जिसके डबल हो उसका कौन सा वाला रखना है? नया वाला या बाद वाला, है ना। अब वो बाद वाला कम हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ऐसे ऐसे बैठे थे, एक यहां बैठा था, एक यहां बैठा था, ये उठ करके इधर आ गया और ये उठ करके इधर आ गया। ये पहले 10 नंबर पर बैठा था, अब ये 16 पर आ गया। तो बीच में कोई लोग तो होंगे ना। इसने बोला कि दोनों के बीच में कितने हैं, तो भाई दोनों के बीच में कितने हैं ये उसी को पता है जिसके डबल है। दोनों के बीच में कितने हैं ये उसी को पता होगा कि जिसके डबल हैं। अब बताओ, डबल ए के हैं कि बी के?
डबल ए के हैं कि बी के? अरे एक के ही तो है ना डबल ए। तो याद रखो एक के कौन कौन सा नंबर है? 10 और 16। तो मुझे बताओ 10 और 16 के बीच में कौन कौन है? 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 10 और 16 के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 16 में से 10 घटाओगे तो 5 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, पर बीच में 5 ही होंगे। आगे ना बात समझ में? अगर आप 16 में से 10 घटाओगे तो 6 बचेगा। ये कितनी अंगुलियां हैं? ये कितनी अंगुलियां हैं? 4 है। 4 ही है तो हर अंगुली का अपने आप का अलग काम है। इसका मतलब लाइक बच्चे समझते हैं ठेंगा दिखा रहा है। आज भी गांव में ऐसे होता है ना, इस अंगुली का ऐसे, तुम कोई कहीं खड़े हो और कोई तुम्हें ऐसे करके दे, इसका मतलब क्या है? मैं तेरे को देख लूंगा। ऐसा होता है ना इसका। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो खड़े होके सर ऐसे। आज तक तुमने ऐसा किया सर? सर है? ऐसा नहीं होता ना। या तुम्हें किसी से लड़ाई करनी है, तुम ऐसे को ना, तू गया बेटा, ऐसे करते हो, तू गया बेटा। तो जिसके डबल हैं उन्हीं से पता लगेगा कि बीच में कितने हैं। जिनके डबल हैं उन्हीं से पता लगेगा बीच में कितने हैं। तो बताओ 10 नंबर और 16 नंबर के बीच में कितने लोग हैं? 5। आपको क्या करना होगा, ये सब चीजें लिखवा दूंगा मैं। 16 में से 10 घटाना है, पर वो तो 6 बचेगा, जबकि हम जानते हैं कि 16 और 10 के बीच में होते 5 ही है। एक और घटाओ, कितने बचेंगे? 5। समझ गए? ये क्यों होता है? क्योंकि देखो आप 16 में से 10 घटाओगे, मान लो यहां से लेकर यहां तक 16 है, ये 10 घटा दिए, 6 बच गए। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 10 भी नहीं चाहिए, चलो 10 तो गया, हमें 16 भी नहीं चाहिए, ये भी हटाओ। समझ गए ना? तो हमें वो भी नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में होता है। एक मिनट, अब आ जाओ कि बी का नया स्थान कौन सा है। मुझे बताओ ए के स्थान में क्या चेंज हुआ? ए में क्या चेंज हुआ? ए में चेंज हो गया 10 नंबर से 16 नंबर। हुआ कि नहीं हुआ? नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो हम यहां लिखेंगे, जैसे ए के बारे में लिखेंगे कि ए हो गया 10 नंबर से 16 नंबर। कितना बढ़ा? अरे 6 बढ़ा है, पर बीच में 5 ही है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग का ही नाम है योगेश, तुलसीराम। योगेश पहले नंबर पर है और तुलसीराम चौथे नंबर पर है या नहीं है? पहले नंबर में 3 नंबर जोड़ते हैं तब चौथा आता है, पर बीच में तो 2 ही है। ये पहले नंबर पर योगेश है, ये चौथे नंबर पर तुलसीराम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहला नंबर है, ये चौथा नंबर है, लेकिन बीच में तो 2 ही है ना। नंबर भले ही चौथा होगा पर बीच में 2 ही है, ध्यान रखना। तो यही तुम्हें ध्यान रखना है। भले यहां प्लस में 6 हुआ होगा, लेकिन बीच में 5 ही। अब जब ए में ही ऐसा हुआ है तो बी में भी ऐसा ही होगा। बी 18 नंबर पर है और 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24।
आगे बात समझ में? चलो लिखो। सबसे पहले केवल ये लिखो, केवल इतना सा लिखो, ये एक ही लाइन। पंक्ति में कुल उत्तर लिख दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल 16 प्लस 18 माइनस 1 बराबर 33। इतना सा लिखो, केवल पहला, केवल पहला लिख दो और कुछ भी नहीं लिखना। लिखो इसमें नोट लगा के, ऐसा क्यों हुआ। लिखो, जब स्थान परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, भाई नीचे लिखना, नीचे लिखना, पूरी बड़ी लाइन है नीचे। एक एक नंबर लगा के नोट लिख दे। नोट सुन 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 सुन, यहां लिख नोट नंबर 1, वो इसका है। ये यहां लिखेगा नोट नंबर 2, वो इसका है। नोट नंबर 3 वो इसका है। इसका हल तो हो ही गया, लिख दिया। नोट नंबर 1 में लिखो, लिखो क्या लिखा आपने। जब स्थान परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, जब स्थान परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, जब स्थान परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, तो जानकारियां दो लोगों की होती है। तो जानकारियां दो लोगों की होती है। तो जानकारियां दो लोगों की होती है, जिसमें जिसमें एक व्यक्ति के बारे में, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में दो अलग अलग जानकारियां होती है। जिसमें एक व्यक्ति के बारे में दो अलग अलग जानकारियां होती हैं। लिख दिया। लिखो इसी में, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए जिस व्यक्ति के बारे में, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए जिस व्यक्ति के बारे में दो जानकारियां हैं, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए जिस व्यक्ति के बारे में दो जानकारियां हैं, उनमें से नई वाली जानकारी, जिस व्यक्ति के बारे में दो जानकारियां हैं उनमें से नई वाली जानकारी, तथा दूसरे व्यक्ति की जानकारी, जिस व्यक्ति के बारे में दो जानकारियां हैं उनमें से नई वाली जानकारी, जिस व्यक्ति के बारे में दो जानकारियां हैं उनमें से नई वाली जानकारी, तथा दूसरे व्यक्ति की जानकारी को जोड़कर एक गठाया जाता है, तथा दूसरे व्यक्ति की जानकारी को जोड़कर एक गठाया जाता है। लिख दिया। अब एक बार वापस बोर्ड पे देखो। मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बात हुई कि जब भी स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न होते हैं ना, तो स्थान परिवर्तन अकेला आदमी का तो होता नहीं है ना, दो लोगों का आपस में होगा, तो दो लोगों की जानकारियां होगी। दो में से भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके बारे में दो जानकारियां होगी। अगर हम कुल ज्ञात करना चाहते हैं ना, तो जिसकी दो जानकारियां होती हैं उनमें से नई वाली जानकारी तथा दूसरे व्यक्ति की जानकारी को जोड़कर एक गठाया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? ये याद रखना है। अब ये लिख दो, 2 नंबर वाले का आंसर ऐसे लिख दो, हम सबका एक ही मकसद है, चिमटी पाक डम डम। तुम्हें पता नहीं
लिख दिया। लिखो, जब दोनों लोगों के बीच, जब दोनों लोगों के बीच की जानकारी पूछी जाए तो, जब दोनों लोगों के बीच की जानकारी पूछी जाए तो यह जानकारी, तो यह जानकारी वहीं से प्राप्त होगी, तो यह जानकारी वहीं से प्राप्त होगी तो यह जानकारी वहीं से प्राप्त होगी जिसके बारे में दो जानकारियां दी गई है, जिसके बारे में दो जानकारियां दी गई है। जिसके बारे में दो जानकारियां दी गई है। लिख दिया। उन दोनों जानकारियों का अंतर करके एक घटाना है, उन दोनों जानकारियों का अंतर करके एक घटाना है। उन दोनों जानकारियों का अंतर करके एक घटाना है। अब सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर हमको कोई पूछता है ना कि दोनों के बीच कितने लोग हैं, तो हम लोग क्या तरीका लगाएंगे? हम दोनों के बीच का तरीका वैसे जहां से कहां से लगा पाएंगे, तो वहीं से लगा पाएंगे जहां आपको एक आदमी की दो जानकारियां दी। जैसे मान लो मैं इधर से 5वें नंबर पर बैठा हूं, वो भाई तुलसीराम उधर से तीसरे नंबर पर बैठा है। अब हम नहीं बता सकते हमारे दोनों के बीच में कितने लोग हैं, नहीं बता सकते। ये तभी बता पाएंगे जब एक ही आदमी की दो जानकारियां हो, कि मैं पहले इधर से तीसरे नंबर पर था, अब इधर से 10वें नंबर पर चला गया, तो 3 और 10 के बीच कितने लोग हैं वहां से पता लगेगा। तो ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक हम एक इंसान की दो जानकारियां नहीं मिले। समझ में आएगी मेरी बात? यहां क्या बोला गया? दोनों के बीच का पता तभी चलेगा जब एक आदमी की दो जानकारी हो। उन दोनों जानकारियों का अंतर करना है, उन दोनों का अंतर करना है, अंतर करके एक और गठाना है। आगे बात समझ में? अब आ जाओ तीसरे में। लिख दो तीसरे की ये बातें, ये इतना सा लिख दो तीसरे का। अब देखो, इसने क्या बोला? बी का नया स्थान। ठीक है, अब सुनना एक बार, पहले मेरी बात सुनो। एक इंसान का नया स्थान तो हमें मिलेगा, दूसरे इंसान का नया स्थान हमसे पूछेंगे, तो जो परिवर्तन पहले इंसान में हुआ है वही परिवर्तन दूसरे इंसान में होगा। पहले परिवर्तन, पहले इंसान में 10 से 16 यानी प्लस का 6 हुआ है, तो दूसरे इंसान में भी 18 में प्लस का 6 करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखो, लिखो लिखो, जब दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछा जाता है, जब दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछा जाता है, उससे पहले, उससे पहले
उससे पहले एक व्यक्ति के दो अलग अलग स्थान दिए गए होते हैं। उससे पहले एक व्यक्ति के दो अलग अलग स्थान दिए गए होते हैं। लिख दिए। जो परिवर्तन पहले व्यक्ति में होता है, जो परिवर्तन पहले व्यक्ति में होता है वही परिवर्तन दूसरे व्यक्ति में होता है। लिख दिया। चलो ये तीनों प्रश्न खत्म। अब मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना एक बार। ए नाम का इंसान है, लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर है। बी नाम का इंसान है, राइट साइड से 15वें स्थान पर है। जब दोनों लोग आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ए नाम के इंसान का लेफ्ट साइड से 20वां स्थान हो जाता है। ठीक है, वो तीनों प्रश्न तुम्हें फिर बताने। टोटल, बीच वाले, बी का नया स्थान। एक्स नाम का इंसान है, लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर है। वाई नाम का इंसान है, राइट साइड से 19वें स्थान पर है। जब स्थान परिवर्तन होता है तो एक्स नाम के इंसान का लेफ्ट साइड से 11वां स्थान हो जाता है। वही तीनों प्रश्न। अब देखो, इसमें 12 से बढ़ के 20 हुआ, प्लस 8 हुआ, पर देखो इसमें तो माइनस हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या लिखवाया? जो परिवर्तन पहले में होता है वही दूसरे में होता है। ये 2 प्रश्न है, 2 का मतलब 3-3 करके 6 प्रश्न है। ये करके आना, कल टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी बातें अपन कल और कर लेंगे।